सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकर और दर्शकों, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको मैं अवगत करा सकूं। किसान भाइयों, एक जो मुद्दा है जो कि बाहर से लहसुन आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो देश का लहसुन है, जो हमारे किसान भाई उगाते हैं, इस पर इम्पेक्ट पड़ रहा है और कहीं ना कहीं भाव में जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले 2 सालों से जो है हमें भाव नहीं मिले हैं। 2 या 3 साल भी कह दूं तो गलत नहीं होगा। तो 2 या 3 सालों के नुकसान को देखने के बाद में जब इस साल कुछ अच्छा भाव मिल रहा है और इस भाव को मिलते हुए भी दर्शकों, अगर इस तरीके से बाहर का माल आता है तो कहीं ना कहीं हमें ये भाव जो मिलना चाहिए, जो अभी मिल रहे हैं, इससे अच्छे भाव हमें मिल सकते थे, वो जो नहीं मिल पा रहे हैं, उसी के संबंध में दर्शकों लगातार हम बात भी उठा रहे हैं। हमने आपको ट्वीट करने के लिए भी कहा, हमने खुद ने भी किया है, पीएमओ वगैरह को और संबंधित विभागों को ट्वीट किसानों ने किए हैं, लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया नहीं है, बात वहां तक पहुंची नहीं है जहां तक पहुंचनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। तो दर्शकों, हम लगातार लगे हुए हैं और जितनी कोशिश कर सकते हैं, जहां तक बात पहुंचा सकते हैं, पहुंचा रहे हैं। तो इसी के संबंध में दर्शकों, उज्जैन में 20 अगस्त 2023 को किसान महासभा होने वाली है, जिसमें कि दर्शकों हम अपनी बात को रख सकते हैं। और श्रीमान जितेंद्र जी खुराना, जो कि दिल्ली मंडी में है, आजादपुर मंडी में, उनको इनविटेशन आया है, आमंत्रित किया गया है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, जो आपका मुद्दा है, जो आपकी समस्या है। तो दर्शकों, ये समस्या अकेले जितेंद्र जी खुराना की तो नहीं है या फिर मेरी अकेले की नहीं है, सभी किसान भाइयों की समस्या है। और इस समस्या के समाधान के लिए अगर आमंत्रण आया है, हम अपनी बात अगर ऐसे मंच पर रख सकते हैं जहां से हम पूरी तरीके से यूं कहें कि आश्वस्त रह सकते हैं कि हमारी बात को सुनी जाएगी, एक विश्वास कर सकते हैं कि समस्या का निराकरण हो जाएगा, तो ये बात रखने के लिए जितेंद्र जी खुराना से चर्चा हुई है दर्शकों मेरी। और हमारे कपिल भैया, जो कि कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमारे रॉयल किसान वाले शिवराज सिंह जी सोनगरा साहब, हम जुड़े थे उनके साथ में। तो उन्होंने हमें कहा है कि आप भी हमारे साथ में चलें ताकि हम अपनी बात को वहां पर रख सके। शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना है ताकि ये बात जो है, संबंधित जो भी विभाग है, संबंधित जो भी इस मामले को देखते हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, जो कि इस मामले को निराकरण कर सकते हैं और इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये बाहर से आते हुए माल पर अगर रोक लगती है, तो आज किसान भाई जो पिछले 3 सालों से जिसने घाटा देखा है, नुकसान देखा है, आज जब समय आया है कि कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा अच्छा भाव मिल जाए, तो ये वापस से बाहर का माल आकर के वापस से उसी कंडीशन में जो है किसान जाने की कगार पर है। तो इस बात को रखने के लिए उज्जैन हम लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, कपिल भैया मेरे साथ में चलेंगे, शिवराज सिंह जी भी चलेंगे, और दिल्ली से आएंगे, दिल्ली से आजादपुर मंडी से श्रीमान जितेंद्र जी खुराना साहब। तो हम लोग जा रहे हैं और इस बात को वहां पर रखेंगे। तो आप सभी को अवगत करवाना था, सभी किसान भाइयों को। हो सकता है कि समस्या का निराकरण हो जाए। हम बाबा महाकाल की नगरी में जा रहे हैं और बाबा महाकाल से यही आशा और प्रार्थना करेंगे कि इस मामले का निराकरण हो जाए। कुछ बातें जितेंद्र जी से, खुराना साहब से हुई है, तो वह मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। वीडियो के साथ में बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक किसान भाइयों तक, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों को ये बात पता लग सके कि एक ऐसे मंच पर इस बात को रखने के लिए जितेंद्र जी खुराना के साथ में हम लोग जा रहे हैं जहां से इस समस्या का निराकरण हो सकता है। तो आइए दर्शकों, जो बात हुई है जितेंद्र जी खुराना साहब से, वो हम सुन लेते हैं और आप सभी को इस बात से अवगत करवाना था, जो कि मैं करवा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जितेंद्र खुराना दिल्ली से। मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। जी, आपको परिचय की मोहताज नहीं है सर, आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। भाइयों, आज मिलने का एक बहुत बढ़िया मौका मिला है कि बहुत मुश्किल से ना एक हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम कई सालों से एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कई सालों से। वैसे तो मेरे को 35 साल हो गए लहसन बेचते हुए, सिर्फ लहसन बेचते हुए 35 साल हो गए जी। मैं सन 87 से लहसन बेच रहा हूँ, 1987 से। जी जी। हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, मद्दी हो या तेजी हो, जब हल्का सा कुछ बचने का टाइम आता है किसान का या व्यापारी का, बाहर का माल आ जाता है और वो महीना 2 महीना में ही पूरे साल की कमाई वो पी के चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और आप लोग सब प्रोडक्शन मंडियों से हैं, मैं शहर से हूँ, मतलब कि जो सेलिंग मंडियों से हूँ, जहाँ किसान का दर्द समझने वाले 1% लोग होंगे। सही बात। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसान मर रहा है, किसान बच रहा है, उनको अपनी आड़त से मतलब होता है
कि माल आया, किसान भेजे या व्यापारी, अपने को अपनी आड़त मिली, भाड़ में जाए कोई जिए या मरे। यही बात सर मैं अभी 2 दिन पहले एक बनाया था वीडियो, उसमें यही बात मैंने बोली थी कि आपको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। आप बाहर का माल मंगा के बेच रहे हैं, उस पर भी कमीशन ले रहे हैं, और यहाँ का माल बेच रहे हैं तो भी आप कमीशन ले रहे हैं। जब आपको कमीशन ही लेना है तो क्यों इन किसानों के साथ में गलत कर रहे हो? भाई माल तो आपको ये भी दे रहा है, और माल सर वो नहीं सुनेंगे, मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं सुनेंगे। क्यों? मैं एक आड़ती हूँ, 35 साल से आड़त का धंधा कर रहा हूँ जी। जो विदेशी माल है इसको बेचने में ना तो भाई साहब मेहनत लगती है, ना कोई ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। क्यों? पड़ते के माल होते हैं। मार्केट 125 की, आप 120 खोलेंगे, आपका पूरा 25 टन का 22 टन का कंटेनर 1 घंटे में खाली हो जाएगा। ठीक है। इंडियन माल बेचने के लिए पसीना निकालना पड़ता है, मेहनत लगती है, और कोई बड़ी बात नहीं। दिन में 100 इकट्ठे बिक रहे हैं या दिन में 50 कट्टे बिक रहे हैं, दिन में 150 कट्टा बिक। कई वीडियो जो मेरे लाइव वीडियो आते हैं आपने देखा होगा, मैं बोली कर रहा होता हूँ, पसीने से भीगा हुआ होता हूँ। सही बात। हम ना तो बीजेपी के विरुद्ध है, ना हम कांग्रेस के विरुद्ध है, ना हम आपके विरुद्ध, हम किसी के विरुद्ध नहीं है। तो हमारे को एक मौका मिला, मैं इस काम पे बहुत पीछे से बहुत टाइम से लगा हुआ था। तो हमारे एक व्यापारी भाई हैं, उन्होंने कहा यार देखो भारतीय किसान यूनियन का सम्मेलन हो रहा है उज्जैन, तो अगर आप बोल सकते हैं तो हम बात करें। मैं कहा हम तो लगे हुए हैं, कैसे भी कोई भी सुने, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना हमारी सरकार दुश्मन, ना हमारा कोई दुश्मन। हमारे को तो कुछ सुनाने के लिए चाहिए जो सुनने वाले हो। तो उन्होंने बात की, उन्होंने 2 मिनट में जी इन्वाइट कर दिया मेरे को, मेरे से बात की कि आपके साथ कितने लोग आ सकते हैं। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा जी मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ कि मैं बता दूंगा मेरे पास 100 आदमी आएगा या 200 आएगा। मैं कहा मैं अकेला आ सकता हूँ, सही बात। मैं अकेला आ सकता हूँ, मंच पे खड़ा होकर बोलने की क्षमता है, पॉलिटिकल भाषा बोलने की क्षमता नहीं है। आज तक कभी मैं किसी मंच से बोला नहीं हूँ, लेकिन इतनी क्षमता है कि मैं किसानों का दुख दर्द आगे रख सकता हूँ सबके। जो वास्तविकता है वो बोल सकता हूँ और वो मैं बोलूंगा, बस ये बात है। ना ही मैं आप ये सोचे उसने वो कर दिया या ये गलत है या फिर ये सही है, मुझे तो हमारे को कोई मतलब ही नहीं। अपना तो जो हमारी बात सुनेगा हम उनके साथ हैं जी। और अपन तो किसान बन के जा रहे हैं, अपन किसान बन के जा रहे हैं। अपन कोई राजनेता या कोई पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, अपन किसान बन के जा रहे हैं भाई। तो सर हमारे को मुद्दे पे आते हैं अब हम, जिस वजह से आज हम इंटरव्यू पे हैं कि हमारे को मौका मिल रहा है एक मंच पे जाके बात रखने का। चलते हैं, कोई हमारे में नेता नहीं है, हमने इकट्ठे होकर एक बात रखनी है जिससे वो बात सरकार तक पहुंचे। हम सिर्फ अपनी बात रखने जा रहे हैं कि सरकार तक बात पहुंचे। अगर हमारे को सरकार समझती है, आपको 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 या मेरे को, किसी को भी वो समझती है, बुलाइए, हम आपके पास आने को तैयार हैं, आपके आगे बात रखने को तैयार हैं। आप लोग एक बार सुन लीजिए कि ये वाकई में दिक्कत है या नहीं है। राजस्थान वालों को पता चला उज्जैन जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाई साहब हम आ रहे हैं। आज एमपी में आप लोगों के साथ बैठने का, बात करने का मकसद यही है, आप लोग बहुत पॉपुलर है एमपी में, कि लोगों को पता चले कि एक सभा हो रही है, आप लोग आए, वहां पहुंच के ना तो हम किसी के विरोध में जा रहे हैं, हमारे को कोई सरकार विरोधी नारे नहीं चाहिए। हमने एक पढ़े लिखे की भांति, एक समझदार लोगों की भांति अपनी एक प्यार से बात रखनी है, जिससे एक उन तक बात पहुंचे, वो एक सीरियस होकर इस मुद्दे को लें। हम तो ये चाह रहे हैं कि आपका फायदा होने जा रहा है, आप इस चीज को थोड़ा सीरियस होकर समझिए कि किसान की दिक्कत आज अगर घर बैठे दूर होती है तो इसमें आगे आपको आने वाले साल में आपको फायदा होगा। उसमें ना तो मेरा कोई भला होने वाला है, ना मैं कोई पोस्ट मांग रहा हूँ, ना कपिल भाई कोई पोस्ट मांग रहे हैं, ना मनीष भाई पोस्ट मांग रहे हैं, ना भाई साहब आपका नाम शिवराज जी, शिवराज जी कोई पोस्ट मांग रहे हैं, है ना जी। तो आप लोग सब आए, कोई भी, इसलिए मैं किसी पार्टी का प्रॉपर कलर नहीं बोल रहा, मैं कोई ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ। खाने पीने की व्यवस्था सब अपनी करे, तो मैं खुद भी आप जैसा ही आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही सर है, ये सही बात। बिल्कुल सभी को ये जब हम मुद्दे की बात कर ही रहे हैं कि किस वजह से हम यहाँ पे जुड़े हैं, तो मैं भी सभी किसान भाइयों को जो भी इसको देखने वाले हैं उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि आने वाली 20 अगस्त 2023 रविवार के दिन
जो एक मंच हमें मिला है, हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस जो मुसीबत है इससे छुटकारा मिले, इससे राहत मिले। जो लगातार ये बाहर से माल आ रहा है, इसकी वजह से हमारे नुकसान हो रहा है। लगातार हमने पूरी कोशिशें की है, अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन एक मंच हमें जो है ऐसा मिला है जहां से हम अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं। उज्जैन कृषि उपज मंडी में 20 अगस्त 2023 सुबह 10:30 बजे, तो वहां पर हम अपनी बात रखेंगे और हम पूरा आश्वस्त होकर विश्वास के साथ जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यहाँ से हमारी बात सुनी जाएगी और पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहां पर पहुंचे और वहां पर अपनी बात को रखें और इस समस्या का निराकरण जो है वहां से हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जुड़े थे, इतनी देर आपने हमको सुना है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोशिश कि जैसा कि आदरणीय भाई साहब खुराना जी को बताया है कि वहां हम किसी भी तरह की ना तो पार्टी का विरोध करने के लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी का, और ना ही किसी के पक्ष में जा रहे हैं। ना ही हमें किसी तरह की पार्टी विरोधी नारे की आवश्यकता है, ना ही हमें किसी तरह की अगर एक्टिविटी कहूं मैं कि इस तरह की एक्टिविटी जो कि उचित नहीं होती, उस एक्टिविटी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमें सीधे जाना है, शांत तरीके से बात को रखना है, वहां पर समझाना है और उसके बाद में हमें जो है अपने अपने रास्ते वापस जाना है। जैसा कि आदरणीय खुराना भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति है। मैं भी खुद एक किसान हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, भाव दे देता हूँ। कपिल भैया है जो कि आपको खेती बाड़ी की जानकारी दे रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में एक किसान पुत्र हैं। शिवराज जी हमारे साथ में बैठे हैं, ये भी किसान पुत्र हैं। और खुराना जी जो है आड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ आड़ती हैं जो कि अपना व्यापार करते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी से हम ताल्लुक नहीं रखते हैं। जो भी है सबके अपने अपने होते हैं। बाकी अभी हम यहाँ पर किसी तरह की राजनीतिक पार्टी का ना विरोध ना सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम किसान की बात रखने जा रहे हैं। और इस बात को हम अच्छे से रख सकें, इसके लिए आपके सहयोग की हमें सख्त आवश्यकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है किसान भाई किसान हित में इसमें हमारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, इजाजत दीजिए। लोगों को दिखेगा कि ये इतने किसान दुखी हैं। राम 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 राम। राम। जय जवान जय चलो किसान। मिलते हैं। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।